नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज महाराष्ट्र। मैं हूं परवीन खान। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव रानी अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में मनपा आयुक्त विजय कुमार महासाल जी को मेमोरेंडम सौंपा गया। आइए देखते हैं एक दृश्य। एसएस न्यूज में खास खबर। धोखादायक इमारतों पर कार्रवाई के बाद नई बिल्डिंग बनाने की दो इजाज़त। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की शिष्टमंडल ने मनपा आयुक्त से मिलकर दिया निवेदन, किया मांग। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव रानी अग्रवाल ने भिवंडी मनपा आयुक्त को ज्ञापन देकर शहर में धोखादायक इमारतों पर त्वरित कार्रवाई किए जाने के बाद पुनः नई इमारत बनाने की इजाज़त देने की मांग की है, ताकि बिल्डिंग टूटने के बाद बेघर हुए लोगों को पुनः नया आशियाना मिल सके। मालूम हो कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव रानी अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक शिष्टमंडल मनपा आयुक्त विजय कुमार महासाल से शुक्रवार को 3 बजे मिलकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि मनपा द्वारा शहर में धोखादायक इमारतों पर कार्रवाई करने के बाद कई लोगों के बेघर हो जाते हैं। ज्ञापन में कांग्रेस प्रदेश महासचिव रानी अग्रवाल ने बताया कि जिस तरह मनपा धोखादायक इमारत को नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें से कुछ इमारतों का ऑडिट इंजीनियरों द्वारा किया जाता है, जबकि कई इमारतों का ऑडिट नहीं करने पर अति धोखादायक घोषित कर उसे गिराने का आदेश दिया जाता है। कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन में मनपा आयुक्त से कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन एक मकान खरीदने में लगा दे और जब उक्त उस मकान को खतरनाक मानकर तोड़ा जाए तो वह व्यक्ति कहां जाएगा। उन्होंने कहा, आप इंजीनियर द्वारा ऑडिट किए गए भवन की मरम्मत की अनुमति देते हैं, लेकिन जिस भवन को अति धोखादायक मानकर उसे गिराया जाता है, उसे उतना ही निर्माण करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने मकान तथा फ्लैट खरीदा है और ज़मीन के मालिक को उसी तरह दोबारा बनाने की इजाज़त दी जाए, ताकि वे उसी जगह पर पुनः अपना आशियाना बना सके। ईश्वर। आज 9 दिसंबर हमारी महामहिम माता सोनिया जी गांधी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। आज हमारी पार्टी की माता कही जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी निर्वाचित हुए हैं। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स, सभी संगठन के प्रमुख, सभी ने यहाँ पर एक भिवंडी के लिए एक बहुत ही दर्दनाक मुद्दा था, जो हमने आज कमिश्नर के सामने हमने एक निवेदन दिया है कि जो भिवंडी के अंदर जर्जर इमारतें हैं, धोखादायक इमारतें हैं, वो जब गिरा दी जाती हैं या उनका नल बिजली काट दी जाती है, तो उसमें एक इंसान मिडिल क्लास का पूरी ज़िंदगी अपनी पूंजी जोड़ के अपना घरौंदा बनाता है अपने परिवार के लिए, और जब वो टूट जाता है या जमींदोज़ हो जाता है तो उनको उठा के वहाँ से कहाँ के कहाँ चले जाते हैं, उनको ज़िंदगी भर अपना घरौंदा नहीं बना सकते। तो हमारा निवेदन ये था कि महानगर पालिका, भिवंडी महानगर पालिका उनको बेघर करने से पहले उनको रहने की कुछ व्यवस्था करे, जिससे कि उनको एक सहारा मिले भिवंडी महानगर पालिका की तरफ से। जब तक, और दूसरी बात ये कि वहाँ पर उस जगह पर जो जगह पे बिल्डिंग जमींदोज़ हुई है या जर्जर धोखादायक इमारत करके गिरा दी गई है, उस जगह पर दोबारा से जितनी जगह में वो रह रहा है उतनी जगह पे सब मिल के सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्शन करने का उनको परमिशन दिया जाए, जैसे कि वो अपने परिवार को बेघर महसूस ना करें। ये हमने आज इमारत पर रिहैब नहीं होता,
जो मकान में आवाम रहा करती थी उन्हें उसका कोई अल्टरनेट नहीं देते थे ये। सपोज़ कि अगर धोखाधड़ी की इमारत टूट जाती है तो वो बगैर छत के हो जाते हैं। तो मुद्दा ये हुआ कि अगर उनको छत मिल जावे बिफोर डिमोलिश के तो ये एक बेहतर तरीका होगा। तो माननीय कमिश्नर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट का ऑलरेडी इस पर एक गाइडलाइन है, लेकिन यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंट नहीं है। जैसा कि मैडम ने कहा कि 400, तो प्रत्येक नागरिक को जो मकान में रहते हैं उन लोगों को मैक्सिमम महाराष्ट्र रेरा के मुताबिक 400 फीट कम से कम उनको मिलना चाहिए। इस पे जो यहाँ पर रिडेवलपमेंट के लिए है, हमारे शहीद भाई ने कहा कि इस पे माहिती को ब्लैकमेलिंग करके लोगों को उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर ऐसे जो रिहाइब जो धोखादायक इमारत हो उसकी FSI को बढ़ाया जाए। जब उसकी FSI को बढ़ाया जाएगा तब जा कर के जो लोग वहाँ पे 250 या 300 मिनिमम रहते हैं, जो गवर्नमेंट को एक मानव अधिकार के तहत भी ये कहा जाता है कि रहने को हक होना चाहिए, तो उसके अनुसार 400 स्क्वायर फीट का उनको प्रत्येक परिवार को मिलना चाहिए। जो मकान टूट चुका है, सिर्फ मैं वहाँ पर ये बोल रहा हूँ कमिश्नर है, जो लोगों का मकान टूट चुका है, जो घर से बेघर हो गए, तो उन लोगों के लिए नज़रअंदाज किया जाए। वहाँ पर नज़रअंदाज करेगा, उनका घर बस जाए, वो अपने घर के अंदर आ जाए, या म्यूनसिपैलिटी उसको कुछ भी परमिशन दे। ऑडिट के लिए परमिशन तुम दे रहे हो, धोखाधड़ी लगा के ऑडिटर आ रहा है, ऑडिट का उसको परमिशन दे रहे हो, इशू कर दे रहे हो, वो परमिशन कोर्ट में भी काम आएगा। तो अब जो लोगों का बस सिर्फ पंचनामा दे रहे हो आप, वो बेचारा पंचनामा लेके कहाँ दौड़ेगा। अब किसी बिल्डर ने कोई कोशिश करता है बनाने की, तो बनाने जाता है तो फिर वहाँ पर माहिती अपना ये आ जाते हैं, प्रभाग अधिकारी आ जाते हैं। तो प्रभाग अधिकारी आने के बाद में फिर ये लोग बोलते हैं नहीं बंद करो, तुम परमिशन लो। वो हम नहीं जाते, जो कायदा है, जो कायदे को फॉलो उनका काम है। वो तो यही बोलेंगे भाई हमारा काम है, तो हमको तो कायदे को फॉलो करो तुम। लेकिन अब यहाँ पर भिवंडी जो बसी हुई है, कब से बसी हुई है? 1960 से भिवंडी वजूद में आई है। जो पॉपुलेशन है उस टाइम से लोग रहते हुए आ रहे हैं। बहुत सी इमारत है, बहुत से गरीब लोग हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे?